साहब साहब बहुत भूख लग रही है साहब, कुछ दे दो खाने को। तुम फिर से आ गए यहाँ पे? तुम एक बार मना कर दिया यहाँ मत आओ, कोई खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे आओगी तो हमारे गेस्ट पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। बाहर निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं क्या कह रही थी कि जो खाना बचा हुआ है वो हम इसको दे देते ना, वैसे भी हमें उसे फेंकना ही है। यहाँ मैनेजर कौन है, मैं कि तुम? सर आप। तो बचे हुए खाने का क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम डिसाइड करोगी ना। काम तो होता नहीं है, आए समाज सेवा करने। और एक बात बताओ मुझे, अगर मैं हर आते जाते को यूं खाना खिलाता फिरूंगा तो रेस्टोरेंट को बंद करके लंगर खोलना पड़ेगा मुझे। जो अपना काम करो। सॉरी सर। अरे तुम अब तक बाहर नहीं गई? एक बार बोल दिया कोई खाना वाना नहीं है यहाँ पे। अब निकलो यहाँ से। एक मिनट, तुम 1 मिनट यही वेट करो, मैं आती हूँ। ये लो, ये कुछ खाना है, तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद, भगवान आपको खुश रखे। यस सर। मैंने तुम्हें मना किया था ना उसे खाना नहीं देना, फिर भी तुमने उसे खाना पकड़ा दिया। तुम समझती क्या अपने आप को? सर ऐसा नहीं है, मुझसे ना उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी तो सोचा थोड़ा खाना दे दूं। आप एक काम कीजिएगा, जो वो खाने का प्राइस था ना वो आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। अच्छा, सैलरी का दोस्त दिखा रही हो? सर मैंने तो बस इंसानियत के नाते किया ये सब। तो एक काम करो, इस इंसानियत को अपनी जेब में रखो और कल से काम में मत आना। लेकिन सर। शट अप, गेट आउट। बस कुछ नहीं मम्मी, एक बात बताओ, आप हमेशा मुझे ये बात कहते थे कि जो इंसान अच्छा करता है ना उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आज की डेट में तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। क्या हुआ बेटा? मम्मी आज मैंने रेस्टोरेंट में किसी की हेल्प करने की कोशिश की तो मेरे मैनेजर ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास जॉब भी नहीं है। आपको घर की हालात तो पता ही है, पापा के जाने के बाद सारा घर मैंने संभाला, एक एक खर्चा मैं चला रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या करूंगी, कैसे चलाऊंगी ये सब, कैसे मैनेज करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है, तो भगवान पे भरोसा रख। आई एम रियली सॉरी मैम, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि हम आपको जॉब दे सके। मैम प्लीज ऐसे मत बोलिए, कोई भी छोटी मोटी जॉब होगी मैं सब कर सकती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मैम, बट आपके इमोशन के बेस में हम आपको जॉब नहीं दे सकते। सिमरन, कम टू माय ऑफिस। यस सर। ये कौन थी अभी जो गई? सर वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए आई थी, उनका क्वालिफिकेशन हमारे लिए मैच नहीं करता। डू वन थिंग, उनको मेरे कैबिन में भेजिए। सर आपने मुझे बुलाया? आप यहाँ जॉब के लिए हैं? जी सर। सर ये मेरी प्रोफाइल है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप कल से काम पर आ सकती हैं। लेकिन सर आपने ऐसे डायरेक्टली मुझे जॉब पे रख लिया, आपने तो मेरी प्रोफाइल तक भी चेक नहीं करी। सर आपकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा था कि मैं आपकी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी डिग्रीज उतनी नहीं है। कई बार जॉब सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पे नहीं दी जाती। मैं आपको जॉब ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप अच्छाई के साथ खड़ी हो सकती हैं, फिर चाहे उसके लिए आपको अपनी नौकरी ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, आज सुबह आपके साथ जो कुछ भी हुआ था ना उस रेस्टोरेंट में, मैंने सब देखा था, मैं उस वक्त वहीं पर था। तो एक काम करो, इस इंसानियत को अपनी जेब में रखो और कल से काम में मत आना। लेकिन सर। शट अप, गेट आउट। वो तो शायद ये मेरी गलती है कि मैंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जो कि मुझे लेना चाहिए था, पर मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने उस बूढ़ी औरत के लिए स्टैंड लिया था। खैर वो मेरा रेस्टोरेंट नहीं था, मैं वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन ये मेरी कंपनी है और यहाँ के सारे फैसले मेरे हाथ में हैं। तो ये जॉब मैं आपको देता हूँ और आप कल से काम पर आ सकती है। थैंक यू सर। इट्स ओके, यू कैन गो नाउ। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं फिर भले देर से ही सही आपके साथ भी अच्छा ज़रूर होता है।